बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने एरोमेटिसिटी को कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म। ठीक, मैंने आपको बोला था ना कि जैसे ही हम लोग एरोमेटिसिटी को खत्म करेंगे हम लोग अपने एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। मैंने आइसोमेरिज्म में एक आइसोमेरिज्म छोड़ दी थी, टॉटोमेरिज्म ये बोलकर कि जब मैं जीओसी पढ़ा दूंगा आपको उसके बाद मैं शुरू करूंगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट लगेगा। तो आज सबसे पहले हम लोग पहला एप्लीकेशन उठाते हैं, दैट इज टॉटोमेरिज्म। ठीक, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं। आइसोमेरिज्म क्या होता था? आइसोमेरिज्म में हम बोलते थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, है ना। और आइसोमेरिज्म जो कंपाउंड्स दिखाते थे उनको हम बोलते थे आइसोमर्स, राइट। तो सेम यहां पर भी होगा, जो भी कंपाउंड्स टॉटोमेरिज्म शो करेंगे हम उनको बोलेंगे टॉटोमर्स। क्या बोला जाएगा उनको? टॉटोमर्स। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर टॉटोमेरिज्म अराइज कैसे होती है? तो देखो, टॉटोमेरिज्म जो अराइज होती है वो होती है ट्रांसफर ऑफ लाइटर एलिमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ लाइटर एलिमेंट्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर लाइटर एलिमेंट का ट्रांसफर होता है। कौन कौन से हो सकते हैं वो लाइटर एलिमेंट? वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो ड्यूटीरियम हो सकता है और वो ट्रिटियम हो सकता है। बस ये तीन ओनली। इनके अलावा बेटा और भी होते हैं पर वो हमारे सिलेबस का ना पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई इसके अलावा भी शो करवाता हुआ दिखे तो वो ठीक है, पर वो आपसे फालतू बातें कर रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। हम यहाँ पर जेई एडवांस और ओलंपियाड लेवल तक की बातें कर रहे हैं, तो उस लेवल में आपका हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम ही आपका ट्रांसफर शो करेंगे, ठीक है। क्या ये ट्रांसफर अपने आप हो जाता है? नहीं। ये जो ट्रांसफर होता है वो होता है एसिडिक मीडियम में एंड बेसिक मीडियम में। तो टॉटोमेरिज्म एसिडिक मीडियम में भी शो करी जा सकती है और बेसिक मीडियम में भी शो करी जा सकती है। एक ये बात हो गई। चलिए दूसरी बात क्या है? जितने भी टॉटोमर्स बनेंगे वो सारे के सारे आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग टॉटोमर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूज रहते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन नहीं बदलती, टॉटोमर्स में बदलेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में कोई भी इक्विलिब्रियम शो नहीं करते क्योंकि वो रियल ही नहीं होते, लेकिन टॉटोमर्स आर रियल एंड दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब हम समझते हैं टॉटोमेरिज्म होती कैसे। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक जनरल चीज दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको जो हमारे सिलेबस में हो उनकी बात कर लूंगा। मान लो अगर आपके पास कोई एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है। क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसका बगल वाला कार्बन अगर sp3 है और उस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, तो आप बोल दोगे ऐसे कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगी। मैंने क्या क्या बोला, ध्यान से सुनो। एक कंपाउंड में डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और उसके अगल बगल वाला कार्बन जो है वो sp3 होना चाहिए और उस कार्बन पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप कह दोगे कि टॉटोमेरिज्म होगी। क्या बनेगा टॉटोमर? तो देखो, ये हाइड्रोजन जो है वो चला जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इस बॉन्ड पर। तो क्या बना, ध्यान से देखिए, और ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। आपका कंपाउंड बनेगा, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ जाएगा H और डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर। आप कहोगे ये दोनों आपस में क्या है? टॉटोमर्स। ये दोनों आपस में क्या है? टॉटोमर्स। पहली बात समझ में आई? अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है? अब अलग अलग कंपाउंड की अलग अलग टॉटोमेरिज्म होती है। जैसे जो हमारे सिलेबस में बहुत फेमस है, दैट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या है? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो हम लोग सबसे डिटेल में सबसे पहले इसी को पढ़ लेते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ध्यान से समझिए इसको। देखिए,
यहां पर क्या होता है, जैसे लेट सपोज मेरे पास एक कीटोनिक ग्रुप है, ये मेरे पास कीटोन है। अब आपको सारी ऊपर वाली चीजें मैच करती हुए दिखेंगी। डबल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बगल वाला कार्बन sp3 है, इस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या ये हाइड्रोजन यहां कूद कर जा सकता है, और क्या ये डबल बॉन्ड यहां कूद कर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आप बोलोगे कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बोलो सही है। अच्छा, यहां पर चूंकि कीटोन फॉर्म है तो मैं बोलूंगा ये कीटो फॉर्म है। और चूंकि यहां पर एल्कीन भी है और एल्कोहल भी है, एल्कीन का सफिक्स होता है ईन, एल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, तो मैं इस कंपाउंड को नाम देता हूं इनॉल। तो एक बना कीटो, एक बनी इनॉल फॉर्म, और इन दोनों टॉटोमरिज्म, टॉटोमर को या टॉटोमर शो करने वाले कंसेप्ट को लोगों ने बोला टॉटोमेरिज्म। वो भी कौन सी टॉटोमेरिज्म? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, क्या ऐसे और भी हो सकती है? बिल्कुल ऐसे और भी हो सकती है। जैसे लेट सपोज आपके पास एक कंपाउंड है डबल बॉन्ड NH। जब भी कार्बन से डबल बॉन्ड NH जुड़ा होता है तो इस कंपाउंड को बोला जाता है इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। आपको यहां पर एक हाइड्रोजन दिखा जो कि sp3 कार्बन पर प्रेजेंट था, बिल्कुल प्रेजेंट है। आपने क्या किया? आपने इसको फिर से टॉटोमेर बनाया इसका, और इस तरीके से एक कंपाउंड बनाकर रख दिया। अब यहां पर क्या हुआ? एक अमीन ग्रुप है और एक एल्कीन ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा अमीन का अमीन और एल्कीन का ईन, तो नाम हो गया ईन अमीन। तो दूसरे टाइप की टॉटोमेरिज्म क्या हुई? इमीन इनामीन टॉटोमेरिज्म। इस टॉटोमेरिज्म का नाम क्या हुआ? इमीन इनामीन टॉटोमेरिज्म। तो इस तरीके से क्या मैं और भी टॉटोमेरिज्म बना सकता हूं? हाँ सर, आप बना सकते हो। तो इसका मतलब नाम में तो कुछ नहीं रखा हुआ, हम कंसेप्ट समझ गए कि डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव से कोई एलिमेंट जुड़ा हो, है ना, और उसके बगल में कोई हाइड्रोजन हो sp3 कार्बन पर, तो वो हाइड्रोजन कूद कर उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जाएगा और बदले में बॉन्ड शिफ्ट होगा और एक नया आइसोमर बनेगा जिसको हम बोलेंगे टॉटोमर। पहली बात। चलिए, अब ये कैसे कैसे हो जाता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इन बेसिक मीडियम। इसमें बात करेंगे हम इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कैसे होगा? तो जैसे देखिए, जैसे लेट सपोज मेरे पास ये डबल बॉन्ड O है, यहां पर तीन तीन H प्रेजेंट है, बोलिए, यहां पर भी तीन तीन H प्रेजेंट है। इस तरीके से कंपाउंड है। मैं कोई एक बेस लेकर आया, लेट सपोज OH माइनस। मैं एक बेस लेकर आया OH माइनस। अच्छा, ये बेस है ना, या ऐसे कह लो ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो हर बेस को पहचान या पसंद होती है किसकी? एसिडिक हाइड्रोजन की। बेस को चाहिए H प्लस और एसिड को H प्लस छोड़ना होता है, ठीक है। तो ये OH माइनस इस कंपाउंड में जाके कोई एक ऐसा H प्लस ढूंढना चाहेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक हो। और एसिडिक H पता लगाने की मैंने आपको तरीका समझाया था, क्या? कि H प्लस निकालकर नेगेटिव बनाओ, और अगर नेगेटिव स्टेबल हुआ तो वो H प्लस निकल जाएगा। सोचो जरा एक बार मन में, अगर मैं इस H प्लस को यहां से निकाल देता तो क्षण भर के लिए नेगेटिव कुछ इस कार्बन पर आता, और इस कार्बन पर जैसे ही नेगेटिव आता वो नेगेटिव इस C डबल बॉन्ड O के साथ डीलोकलाइजेशन करता, है ना। मैं बोल सकता था C डबल बॉन्ड O जो है वो इस नेगेटिव पर -M लगा रहा है, -M प्लस M हम पढ़ चुके हैं। और नेगेटिव को तो चाहिए ही कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई रेजोनेटिंग ग्रुप मिल गया, यानी कि ये H प्लस कूद कूद कर जाएगा, क्योंकि इसके जाने से एक ऐसा नेगेटिव बन रहा है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के बाद वो ऑक्सीजन पर चला जा रहा है। सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये H एसिडिक है, ठीक। तो इसने क्या किया? यहां से H निकाल लिया और ये चीज बन गई। बोलो, यहां पर हुआ क्या? रेजोनेंस, और रेजोनेंस होने के बाद कुछ इस प्रकार काम हो गया।
और O माइनस को आया गुस्सा, बोला कि OH माइनस तुम जो कार्बन से H चुरा कर लेके गए थे, तुम भाड़ में जाओ, वो H मुझे वापस दो। इसने OH माइनस ने जब H चुराया होगा H प्लस, तो क्या बना लिया होगा, H2O बना लिया होगा ना, क्योंकि OH माइनस को अगर H प्लस मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2O। ये O माइनस फिर से जाएगा इस पानी के पास, कहेगा भाड़ में जाओ, मेरा H प्लस वापस करो, मुझे H प्लस की जरूरत है, और खुद बना लेगा OH, और यहां पर OH माइनस अलग हो जाएगा। बोलो भाई। तो ये जो मैंने पार्ट आपको करके दिखाया, ये काम, ये सब काम मन में करना है, ये सब काम मन में करना है। ये मैकेनिज्म है, लोगों ने सोचा कि जरूर इस तरीके से प्रोसेस गई होगी, और इस कीटो फॉर्म से ये इनॉल फॉर्म बन गई होगी। किस मीडियम में, बेसिक मीडियम। अच्छा, पता कैसे चलता है लोगों को ऐसा हो रहा है? तो देखिए उसके लिए लोगों ने क्या किया, उन्होंने अब की बार जो बेस लिया ना, देखो वो क्या लिया, ध्यान से समझना। उन्होंने जो बेस लिया वो लिया OD माइनस, और सॉल्वेंट D2O रखा, पानी की जगह हैवी वाटर ले लिया, H2O की जगह D2O। सेम काम OD माइनस ने फिर से किया, OD माइनस ने यहां से H चुराया, यहां पर क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज, है ना, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर गया, ऑक्सीजन पर जाने के बाद इसने बनाया O माइनस, और यहां पर बन गया ये। बोलो भाई। अब जब ये O माइनस, अब ध्यान से देखना क्या हुआ, पानी तो मतलब जो सॉल्वेंट था वो कौन था, D2O, और जब इस OD माइनस ने यहां से H उठाया, तो इसने क्या बनाया होगा, HOD। बोलो भाई। जब OH माइनस था उसने बनाया था H2O, है ना। जब OD माइनस है, उसने जब H प्लस चुराया तो बनाएगा HOD। तो जब O माइनस H लेने गया तो उसको अब की बार दो कंपाउंड मिले, कौन कौन, HOD मिला और D2O मिला। अब चूंकि D2O कौन था, सॉल्वेंट, D2O कौन था, सॉल्वेंट, तो D2O ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट था, तो पूरी पॉसिबिलिटी रही होगी कि O माइनस को HOD की जगह कौन मिल जाए, D2O। बोलो भाई। और अगर D2O मिला तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो यहां से H की जगह D चुरा ले और बना ले OD। क्या बना ले, OD। अच्छा, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये रिवर्स भी जा सकती है। बोलो भाई, ये पूरी की पूरी प्रोसेस रिवर्स भी जा सकती है, ठीक है। अगर ये प्रोसेस रिवर्स जाएगी तो जो चीज यहां पर लगी है उसको वापस से कार्बन पर जाना पड़ेगा, लेकिन पहले तो कार्बन पर कौन लगा हुआ था, H। अब जो वापस जा रहा है वो कौन जा रहा है, D। तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, जो नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ये, यानी कि हाइड्रोजन जो था वो ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो गया, जो हाइड्रोजन था वो ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो गया। क्या ये कीटोन अभी भी उस कंटेनर में डला हुआ है, जी हाँ। तो क्या बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है ये कीटोन अगले H को भी रिप्लेस कर ले, फिर इस H को भी रिप्लेस कर ले, फिर इस H को भी रिप्लेस कर ले, फिर इस H को भी रिप्लेस कर ले, और फिर इस H को भी रिप्लेस कर ले। तो क्या बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं आपके सामने डबल बॉन्ड O लिखकर OD माइनस और D2O लिख दूं और आपसे पूछूं कि क्या ये बन सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बन सकता है, सारे H D से रिप्लेस हो सकते हैं। दिस वॉज द प्रूफ कि इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म हुई है। दिस इज द प्रूफ ऑफ टॉटोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं मैं आपको, ये प्रूफ है इस बात का कि इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म हुई है। अच्छा सर, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां जहां पर नेगेटिव आ सकता है वहां वहां पर डी जुड़ सकता है? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं यही कहना चाह रहा हूं। ठीक, ये आपको एक पहली बात समझ में आई होगी। अभी मैं आपको इसके और ढेर सारे एप्लीकेशन कराऊंगा। चलिए,
तो अब मैंने कंसेप्ट तो समझ लिया कि टॉटोमेरिज्म का कंसेप्ट क्या है। टॉटोमेरिज्म का कंसेप्ट है कि आपको डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखना है, उसके बगल में कार्बन sp3 होना चाहिए और फिर उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन पर पहुंचा देना है। ठीक, तो पहला मेरा क्वेश्चन यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound will show tautomerism? इनमें से कौन कौन से कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, बस आपको ये बता देना है, और अगर आप चाहो तो उनकी इनॉल फॉर्म भी बना देना है ना। चलिए पहला वाला, आराम से सोचिए इत्मीनान से और सबके आंसर दीजिए। कंसेप्ट सेम है। हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सोचिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। आपको केवल इतना बताना है क्या कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं।
हर कंपाउंड में आपको यही सोचना है कि टॉटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, और होगी तो कहाँ कहाँ से कितनी कितनी पॉसिबल है। मैं आपको सारे सॉल्व कराऊंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सारे मैं आपको खुद से सॉल्व कराऊंगा। चलिए, तो आई थिंक 31 क्वेश्चन बहुत है। अब इन्हीं को देखते हैं। अच्छा, इनको देखने से पहले ना दो तीन बातें मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए क्या होती है दो तीन बातें। एक टॉटोमेरिज्म होती है स्पेस टॉटोमेरिज्म नाम की, इसको लोग गामा टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं। मैं इसको स्पेस टॉटोमेरिज्म बोलना ज्यादा पसंद करता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे लेट सपोज आपके पास एक ये कंपाउंड है। अब मैंने आपसे कहा कि यहां पर तो H प्रेजेंट है, वो कूद कर ऊपर चला जाएगा और आप बोल दोगे कि कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बन गया। लेकिन लेट सपोज अगर मैं आपको कुछ इस प्रकार का कंपाउंड दे दूं, अब आपने क्या देखा कि यहां पर H तो प्रेजेंट है, लेकिन ये जो कार्बन है वो sp2 है। यहां पर भी H प्रेजेंट है, लेकिन ये जो कार्बन है वो sp2 है। बोलो सही है? तो अगर ये कार्बन sp2 है तो यहां पर तो टॉटोमेरिज्म होगी नहीं, बजाय इसके कि यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि कंडीशन क्या थी, एटम शुड बी sp3। ठीक है, तो क्या अब मैं इसमें टॉटोमेरिज्म ना कराऊं? नहीं, आप कराइए। देखिए कैसे कराएंगे। अगर आपको ऐसा दिखे कि डबल बॉन्ड O का अगला कार्बन sp2 है, तो फिर आप डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे जाइए। ये डबल बॉन्ड है, इसका अगला कार्बन चेक करिए, क्या ये sp3 है? हाँ है। क्या इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बिल्कुल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर चला जाएगा। बोलो भाई, और ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कूद कर चला गया कहां पर, इस ऑक्सीजन पर। ये पाई बॉन्ड हुआ इधर शिफ्ट, और ये पाई बॉन्ड हुआ इधर शिफ्ट। तो देखो बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा क्या बनता है। इधर तो कुछ नहीं हुआ, यहां पर बना OH, ये पाई बॉन्ड आया इधर, और ये पाई बॉन्ड आ गया इधर। ये बन गई आपकी इनॉल फॉर्म। एक और दिखाता हूं मैं एग्जांपल। लेट सपोज ये आपको डबल बॉन्ड O दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दिया। आपने अगला कार्बन देखा sp2 है, आपने इधर भी अगला कार्बन देखा sp2 है, तो यानी कि यहां से तो आप टॉटोमेरिज्म करा नहीं सकते। आप आगे बढ़े, डबल बॉन्ड का अगला कार्बन आपने देखा, अरे तुरंत आपको दिखा ये तो sp3 है। आपने जैसे ही sp3 दिखा, आपने चेक किया क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। तो ये हाइड्रोजन कूद कर जाएगा इस ऑक्सीजन पर। बोलो भाई, ये पाई बॉन्ड आएगा इधर, और ये पाई बॉन्ड आ जाएगा इधर। क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। ये पाई बॉन्ड तो एज इट इज रहा, यहां पर हो गया OH,
एक पाई बॉन्ड आया था इधर, एक पाई बॉन्ड आया था इधर, ये बन गया। क्लियर है बात? तो इस तरीके से एक कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में स्पेस टॉटोमेरिज्म नाम की चीज भी होती है। ठीक है, चलिए ये पहली बात थी। अब मैं आपको दूसरी बात समझाता हूं क्या है। दूसरी बात यह है कि कीटो और इनॉल फॉर्म में जनरली ऐसा पाया गया है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इनॉल फॉर्म से। ऐसा क्यों, उसको समझिए। देखिए यहां पर है C डबल बॉन्ड O और यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है C डबल बॉन्ड C के बीच में। बोलो, C डबल बॉन्ड O की स्ट्रेंथ C डबल बॉन्ड C से ज्यादा होती है। तो एक मजबूत बॉन्ड बन रहा है और यहां पर एक कमजोर बॉन्ड बन रहा है। तो मजबूत बॉन्ड से अगर कमजोर बॉन्ड बन रहा है तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब कीटो और इनॉल में ज्यादा स्टेबल कौन? कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, पहली बात। लेकिन ये जनरली था। कुछ ऐसे स्पेशल केस होते हैं जिनमें इनॉल कंटेंट कीटो कंटेंट से ज्यादा हो जाता है। कब कब? अगर कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ जाए, ध्यान से समझना, या कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, तो ऐसे केस में इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है कीटो फॉर्म से। ऐसे केस में इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है कीटो फॉर्म से। चलिए, ये हमारे कंसेप्ट पूरे हुए। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं और बारी बारी हर क्वेश्चन में सब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका फर्ज है आप वीडियो को पॉज करें और सभी क्वेश्चंस को ट्राई कर लें पहले। ठीक है, ट्राई कर लिया है तो ही आप वीडियो को देखेंगे। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, जल्दी से सारे ट्राई करिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपके पास कीटो फॉर्म है, बगल वाला कार्बन sp3 है। अब चाहे आप लेफ्ट से करा लो चाहे आप राइट से करा लो, है ना। तो कोई एक इंसान ये इनॉल फॉर्म भी बना सकता है, कोई एक इंसान ये इनॉल फॉर्म भी बना सकता है, दोनों सेम है। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। अगला देखिए, अगले वाले में यहाँ पर कार्बन नहीं है या कोई भी एटम नहीं है जो sp3 हो, लेकिन यहाँ पर sp3 एटम है, इस पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें इनॉल फॉर्म क्या बनेगी? यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा डबल। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। यहाँ पर ना तो यहाँ पर कोई एटम है ना ही यहाँ पर कोई एटम है, इसमें कोई टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन है, कोई एटम नहीं है जिस पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, और यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 है, तो इसलिए इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। सेम इधर और इधर हाइड्रोजन तो है लेकिन ये जो कार्बन है वो sp2 है, तो इसमें कोई भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में देखिए, 6th क्वेश्चन। अगर आप 6th क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 6th क्वेश्चन में 2 जगह से टॉटोमेरिज्म हो सकती है। कहां कहां से? एक तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसका ये वाला जो हाइड्रोजन है ये तो टॉटोमेरिज्म में पार्ट लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये sp2 कार्बन पर है। पर ये वाला तो पार्ट ले सकता है, ये दोनों हाइड्रोजन पार्ट ले सकते हैं टॉटोमेरिज्म में। ठीक है, पहली। क्या ये वाले हाइड्रोजन भी ले सकते हैं? बिल्कुल, ये स्पेस टॉटोमेरिज्म के थ्रू पार्ट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पर प्रेजेंट है। तो यहां पर 2 तरीके की इनॉल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक तो बन सकता है ये, सही है, और एक बन सकता है ये बना थ्रू स्पेस और ये बना थ्रू नॉर्मल, सही है। तो एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, अगर कोई पूछेगा, नो डाउट कीटो फॉर्म जो है वो इनॉल से ज्यादा स्टेबल है। पर चूंकि 2 इनॉल बनी और दोनों ही इनॉल अलग अलग बनी, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? वीडियो को पॉज करिए और सोचिए दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। आपको पता लगेगा कि इनॉल 2 इज मोर स्टेबल देन इनॉल 1। भाई, क्योंकि यहां पर एक कॉन्जुगेशन तो ये है और एक कॉन्जुगेशन ये है, यहां पर क्रॉस कॉन्जुगेशन है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा ही पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, लाइन से ऊपर से नीचे तक। तो इसलिए अगर कोई पूछे, मैं इसको बोल दूं अगर फर्स्ट, इसको बोल दूं सेकंड और इसको बोल दूं थर्ड, तो आप कहोगे सबसे ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट, उसके बाद है थर्ड, उसके बाद है सेकंड। 1 3 2 ये हो जाएगा आपका ऑर्डर। क्लियर है? तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला कंपाउंड देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप ध्यान से देखें
तो देखिए अगर आप इस कीटोन को देखेंगे तो इस कीटोन के इधर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है और इधर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये कीटोन टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। अगर आप इस कीटोन की बात करेंगे तो इधर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, लेकिन इधर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कार्बन sp2 है, तो यहां पर ये कीटोन भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता नॉर्मल वाली। मेरे पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा, कौन सी शो नहीं कर सकता? नॉर्मल वाली। ठीक है, थोड़ी सी जगह कर लेता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बहुत डिटेल में सारी बातें समझा रहा हूं ताकि आपको सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान से समझिए। तो ये वाली नॉर्मल वाली तो नहीं कर सकता, लेकिन ये एब नॉर्मल, ये जो स्पेस टॉटोमेरिज्म है वो तो कर सकता है। तो देखो अगर ये कीटो फॉर्म स्पेस टॉटोमेरिज्म करेगा तो क्या बनेगा? तो ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कूद कर इधर आ रहा है, ये पाई बॉन्ड इधर जा रहा है और ये पाई बॉन्ड इधर आ रहा है। देखो क्या बना, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बना OH, यहाँ आया पाई बॉन्ड और यहाँ भी आ गया एक पाई बॉन्ड। कुछ इस प्रकार से बन गया। बोलो भाई, इतना क्लियर है? ठीक है, तो एक तो टॉटोमर बन सकता है ये। दूसरा टॉटोमर और कौन सा बन सकता था? अगर आप इस कीटोन को देखें तो इसका बगल वाला कार्बन देखिए sp3 है और उस पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता था कि ये इधर जाए और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए, यानी कि टॉटोमर बनता कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर होता C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर होता C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर रहता डबल बॉन्ड, यहाँ पर बनता OH और यहाँ पर बन जाता ऐसे डबल बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है, ये बन गया। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि ये और ये सेम है। बहुत इत्मीनान से देखिए, आपको ये दोनों कंपाउंड सेम नजर आएंगे। अगर आप इनकी आयुपैक नंबरिंग करना शुरू करेंगे तो आप इसको आयुपैक नंबरिंग अगर देंगे तो वो कहां से देंगे? 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप यहां पर भी देंगे तो किधर से देंगे? 1 2 3 4 5 6। तो सब कुछ सेम ही तो है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, तो आप कहेंगे कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, यानी कि ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें कोई भी एरोमेटिसिटी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखते हैं। क्या ये कीटो फॉर्म टॉटोमेरिज्म शो करेगा? तो आपने इसका अगल वाला कार्बन देखा, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, ये sp3 तो है पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, आपने ये वाला देखा, ये भी sp3 कार्बन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या मैं कुदा दूं? नहीं। क्यों? याद करिए ब्रैड्स रूल, जो भी हाइड्रोजन ब्रिज हेड पर प्रेजेंट होता है वो कभी भी टॉटोमेरिज्म में पार्ट नहीं लेता। वो कभी भी टॉटोमेरिज्म में पार्ट नहीं लेता। इसका मतलब दिस हाइड्रोजन विल नॉट टेक पार्ट इन टॉटोमेरिज्म। भाई क्योंकि अगर इसने टॉटोमेरिज्म में पार्ट लिया तो देखो कंपाउंड बनेगा क्या, ध्यान से समझिए। कंपाउंड बनेगा ये डबल बॉन्ड, ये OH, कुछ इस प्रकार का। देखिए ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड आ गया, जो कि ना चॉल्वे, ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, तो इसलिए इस कंपाउंड में नो टॉटोमेरिज्म। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये रहा C डबल बॉन्ड O, इसका एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, पर दोनों ही ब्रिज हेड वाले हाइड्रोजन है, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकती। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है पर ये ब्रिज हेड पर है, ये पार्ट नहीं लेगा, पर ये हाइड्रोजन तो पार्ट ले लेगा जो छुपा हुआ था। तो आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए, आंसर बनेगा कुछ इस प्रकार का, ये बन गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर इनॉल फॉर्म। ज्यादा स्टेबल कौन? कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। इसमें नो टॉटोमेरिज्म, क्योंकि आराम से देख लीजिए कहीं पर भी आपको, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो sp2, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है sp2, अगर आप आगे भी बढ़े तो आगे भी आपको एक sp2 कार्बन ही मिल गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक sp3 नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर बन जाएगा OH, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगी। इसमें देखिए CH3NO2, ये आपका नीट में आया हुआ प्रश्न है, ये भी नीट में आया था, ये भी नीट में आया था, दोनों नीट में आ चुके हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि हम कीटो इनॉल इतना पढ़ते रहते हैं कि हम ये सिंपल क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। अगर आपको मेरे बताए हुए कंसेप्ट याद हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। देखिए CH3 H H और H,
अगला जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है O माइनस, यहाँ प्लस, यही तो है। आपको एक N डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखा, बगल में एक sp3 कार्बन दिखा, उस पर एक हाइड्रोजन दिखा, तो क्या आप खुदा नहीं सकते थे इसको? बिल्कुल खुदा सकते थे। खुदाने के बाद ये कुछ इस प्रकार बन जाता। बोलो भाई, यही तो हो जाता। इस फॉर्म को बोलते हैं नाइट्रो फॉर्म, और इस फॉर्म को बोलते हैं एसी नाइट्रो। कैसी नाइट्रो? एसी नाइट्रो। तो इस टॉटोमेरिज्म का नाम क्या हो गया? नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, सिंपल था। चलिए इस वाले में देखते हैं। तो यहां पर तो टॉटोमेरिज्म हो गई, क्या 14 में टॉटोमेरिज्म होगी? ध्यान से देखिए, यहां पर कार्बन sp3 तो है, पर उस पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंपाउंड में नो टॉटोमेरिज्म, इसमें कोई भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। अगले में आते हैं, वीडियो को पॉज करिए, सारे सोचिए। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड O है, इसका ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2। चलिए डबल बॉन्ड का अगला कार्बन देखते हैं। यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन है अगला वाला, जिस पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन कूद कर जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, क्या बनेगा? ये बन गया स्टेबल ज्यादा कौन? कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। यहां पर देखिए, ये हाइड्रोजन कूद कर जाएगा इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, क्या बनेगा? यहाँ कौन ज्यादा स्टेबल? फिनॉल इज मोर स्टेबल देन दिस कंपाउंड। वाई? बिकॉज यहाँ पर इनॉल फॉर्म बनते ही कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। यहाँ पर ये कंपाउंड, चूंकि ये कार्बन sp3 था, ये कंपाउंड था आपका नॉन एरोमेटिक। तो इसका मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड बना, अच्छी बात हुई। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ये इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो। यहाँ पर आइए, एक H डबल बॉन्ड O, फिर से यहाँ पर भी ये दोनों टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं। देखिए कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा कुछ N डबल बॉन्ड COH, पहला ये हुआ, ठीक है ना? या फिर जिसकी मैंने दिखाई है मैं उसी की करा देता हूँ। पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी ये हो गई। ध्यान से देखिए, तो ये रिंग आपको आसानी से दिख जाएगी कि ये रिंग एरोमेटिक है। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। नाइट्रोजन के लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो लोकलाइज्ड हैं, और OH 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 तो रिंग से बाहर है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये रिंग एरोमेटिक है, तो ये टॉटोमेरिज्म भी होगी, और ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है पहली वाली फॉर्म से। अगला देखिए, अगले वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या टॉटोमेरिज्म होगी? हाँ बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म देख लीजिए, यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है, कहीं से भी करा दो। लेट सपोज मैं ये वाली ऐसे करा दूं और ये वाली ऐसे करा दूं, तो क्या बनेगा? यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ज्यादा स्टेबल कौन? कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा? अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, एक ये बना, एक ये बना, और एक ये बन गया। सही है, ये क्या बन गई आपकी? बेंजीन रिंग। तो ज्यादा स्टेबल कौन? ये ज्यादा स्टेबल। बट एक्सपेरिमेंटली ये कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, कायदे में इसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना? पर इसको बनाने के लिए आपको 3 बार CO तोड़ने पड़े ना, है ना? तो इसलिए CO को तोड़ने में, CC बनाने में आपको कुछ एनर्जी अलग से देनी पड़ी होगी। तो जो एनर्जी बेंजीन रिंग आने से निकली और जो एनर्जी आपने CO तोड़कर CC बनाने में लगाई, वो लगभग लगभग बराबर हो जाती है। तो इस कंपाउंड में जो इक्विलिब्रियम होता है वो वेरी स्टेबल, और फर्स्ट और कंपाउंड सेकंड की स्टेबिलिटी लगभग लगभग बराबर ही होती है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई बोले तो आप बोल देना सेकंड ज्यादा स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है।
पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि सेकंड की और फर्स्ट की स्टेबिलिटी लगभग लगभग बराबर होती है, सच बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसमें अगर आप टॉटोमेरिज्म करते हैं और इनॉल फॉर्म बनाते हैं तो देखिए कैसे बनाएंगे इनॉल फॉर्म। ये OH बन गया। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस हाइड्रोजन के साथ कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर इस डबल बॉन्ड ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली तो अब ये नहीं चाहेगा कि मैं अपनी इनॉल फॉर्म में जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं इस कीटो फॉर्म में इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी हूं। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाता है? इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। अगला देखिए, ये आपका नीट 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर आप इस हाइड्रोजन की इस कीटोन के साथ करवाते हैं टॉटोमेरिज्म तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर बनेगा OH, यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये इनॉल फॉर्म इस कीटो फॉर्म से क्या है? ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। इधर से आइए, यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से भी टॉटोमेरिज्म हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, इसमें भी यहाँ से भी टॉटोमेरिज्म हो सकती थी। अगर यहाँ से टॉटोमेरिज्म कराते तो क्या बनता? ध्यान से देखिए, ये बन जाता। ठीक है ना? तो ये टॉटोमेरिज्म भी पॉसिबल है। अच्छा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, यानी कि टॉटोमर जो 1 बना और टॉटोमर जो 2 बना, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर ये जो एल्कीन है ये इस C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में, लेकिन यहाँ पर जो एल्कीन है वो C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में नहीं है। इवन यहाँ पर जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो भी एल्कीन के साथ रेजोनेंस में। तो यहाँ पर टोटल है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर है केवल एल्कोहल और इस एल्कीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? दोनों में सेकंड वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। ठीक है, इसमें भी 2 तरीके से हो सकती है टॉटोमेरिज्म, एक तो होगी ये वाली और दूसरी हो सकती है आपकी इस तरीके से। फिर से कौन सी ज्यादा स्टेबल? यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो पूरा इस तरीके से चलता जा रहा है, यहाँ पर केवल एक ही रेजोनेंस है, तो ये वाली इनॉल फॉर्म इस इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से भी स्पेस टॉटोमेरिज्म हो सकती है, और थोड़ा और आगे बढ़े तो ठीक है यहां से स्पेस टॉटोमेरिज्म हो सकती है। तो देखिए क्या बनेगा अगर आप इसमें स्पेस टॉटोमेरिज्म कराएंगे, ये इधर ये इधर, ये OH और ये इधर, और ये कंपाउंड आपका एज इट इज रहेगा। इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर मैं एक वेरिएशन कर देता, ध्यान से देखिए, अगर मैं कंपाउंड आपको इस तरीके से दे देता और मैं कहता क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगी, तो वीडियो को पॉज करिए और सोचिए क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगी। आंसर है यस होगी। देखिए कैसे, यहाँ sp2 है, यहाँ sp2 है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, डबल बॉन्ड का अगला कार्बन, फिर से डबल बॉन्ड मिल गया, फिर से आगे बढ़िए, डबल बॉन्ड का अगला कार्बन ये रहा, फिर से आगे बढ़िए, डबल बॉन्ड का अगला कार्बन ये रहा। अच्छा, ये sp3 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है? बिल्कुल, इसको कुदा दीजिए यहाँ पर, ये यहाँ कूदा, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, क्या बना देखिए, बहुत ही खूबसूरत एरोमेटिक कंपाउंड बनकर तैयार हो गया आपके सामने। देखिए यहाँ पर दो दो एरोमेटिक रिंग है, इसलिए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। अगला देखिए, यहाँ पर बगल में sp3 कार्बन है पर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ से स्पेस वाली टॉटोमेरिज्म हो सकती है। और क्या बनेगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका बनेगा ये कंपाउंड, और दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? कीटो इज मोर स्टेबल। यहाँ पर नो टॉटोमेरिज्म क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये जो कार्बन है वो sp2 है। यहाँ पर हो सकती है ये हाइड्रोजन इधर, ये इधर, ये इधर, और ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? इनॉल फॉर्म, क्योंकि वहां पर बनेगी एरोमेटिक रिंग। चलिए अब तो कमांड आ गई होगी, अब वीडियो को पॉज कर करके सारे सोचिए, इसमें कोई टॉटोमेरिज्म नहीं, ना स्पेस पर हाइड्रोजन है और ना ही यहाँ पर हाइड्रोजन है,
दोनों जगह पर हाइड्रोजन नहीं है। इसमें देखिए C से 2 जुड़े हुए हैं, CH3 एक जुड़ा हुआ है, ये H डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। बिल्कुल ये हाइड्रोजन कर सकता है टॉटोमेरिज्म। क्या बनेगा देखिए, ये बन गया। सही है। इसमें नो टॉटोमेरिज्म क्योंकि कोई डबल बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही नहीं जुड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एक्सेप्शन है। HCN में टॉटोमेरिज्म होती है, याद रखिएगा। HCN इज द ओनली कंपाउंड जिसमें आपको दिखेगी नहीं टॉटोमेरिज्म कैसे हो रही है, पर HCN में टॉटोमेरिज्म होती है। इस बात को लर्न कर लीजिए, लर्न इट। कोई पूछे HCN में टॉटोमेरिज्म होती है, हाँ होती है। क्या बनता है टॉटोमर, ध्यान से देखिए। HCN का जो टॉटोमर बनता है, ये H कूद कर इस N पर चला जाता है, बस इतना होता है। तो कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ये बस इतना ही है, ठीक है ना। इस तरीके से टॉटोमेरिज्म होती है, बस इसको लर्न कर लीजिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है। HCN में टॉटोमेरिज्म पाई गई है। अगला देखिए CH3CNO, ध्यान से देखिए, यहाँ पर C से जुड़े हुए हैं 3 CH3 और फिर आगे है N डबल बॉन्ड O। नो डाउट N डबल बॉन्ड O तो प्रेजेंट है, ये कार्बन sp3 भी है, पर यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। मान लो यही कंपाउंड अगर ऐसा होता, 32 में ऐसे ले लूं CH3NO, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन कूद कर यहाँ चला जाए और ये बॉन्ड इधर आ जाए तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH अगर किसी मॉलिक्यूल में आ जाए तो इसको बोला जाता है ऑक्साइम, और NO अगर किसी मॉलिक्यूल में आ जाए इसको बोला जाता है नाइट्रोसो। तो इस टॉटोमेरिज्म का नाम हो गया नाइट्रोसो इनॉल, सॉरी नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म, नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। चलिए एक दो और देखिए। जैसे लेट सपोज अगर मैं आपको ये वाला कंपाउंड दूं, ध्यान से देखना, मैंने आपसे कहा इसमें क्या होगा, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर देखिए यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर एक टॉटोमेरिज्म इस तरीके से हो जाएगी, ये बन गया इनॉल फॉर्म, और जैसे ये इनॉल फॉर्म बनी, ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाएगी, ये ज्यादा स्टेबल है। सही है, जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने दिखाया था। जैसे देखिए ये वाली चीज है, सेम चीज यहाँ पर हो रही है ना। लॉजिकली ये सही भी लग रहा है, पर एक्चुअली में ये गलत है। ये 100% इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी ऐसी कोई फॉर्म नहीं बनती। अब ऐसा क्यों, ध्यान से देखिए, यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में होते हैं रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड घूम जाता है और ये मॉलिक्यूल इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। और अगर ये इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है और अगर अब इसके बीच में हुई कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, तो जो कंपाउंड बनेगा कुछ वो इस प्रकार का बनेगा। अब हाइड्रोजन नीचे है, C डबल बॉन्ड ऊपर है, यहां पर कोई चांस नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का, इसलिए ये इनॉल फॉर्म बनती ही नहीं है। ये 100% किस फॉर्म में रहता है, इस कीटो फॉर्म में। सर फिर तो रिपल्शन उस कंपाउंड में भी होना चाहिए, बिल्कुल होता है बेटा रिपल्शन, लेकिन इतना ज्यादा भी रिपल्शन नहीं होता जिसकी वजह से ये घूमे, और घूम सकता भी नहीं है क्योंकि रिंग में बंधा हुआ है। अगर यहां से घूमा तो रिंग टूट जाएगी, इसलिए इसकी मजबूरी है, रिपल्शन होते होते भी इसको डबल बॉन्ड ओ के साथ ही जीना पड़ता है, जल्दी से टॉटोमेरिज्म कराता है ताकि इस रिपल्शन को अट्रैक्शन में चेंज करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तब्दील हो जाए, और इस तरीके से अपनी इनॉल फॉर्म बना लेता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको आपको याद रखना है। क्लियर। अभी टॉटोमेरिज्म खत्म नहीं हुई है, पर हाँ आपके एग्जाम में 99.9% क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है वहीं से आएगा। ठीक है, पर अभी मैं इसमें थोड़ी सी एडवांस लेवल की कुछ चीजें और पढ़ाऊंगा जिसको मैं पार्ट 2 में रखूंगा। तो अब हम टॉटोमेरिज्म का पार्ट 2
2 भी करेंगे, पर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी टॉटोमेरिज्म के बारे में, कौन सा कंपाउंड शो करेगा, किस में कीटो फॉर्म स्टेबल होगी, किस में इनॉल फॉर्म स्टेबल होगी, वो बातें हो चुकी हैं। हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे ड्यूटेरियम एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन की और परसेंटेज इनॉल कंटेंट की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।